हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज कैसा रहा आपका ट्रेडिंग? आई होप कि 25,000 के निफ्टी की कॉल में और बैंक निफ्टी की कॉल में आप लोगों ने मुनाफा कमाया होगा। देखिए, मैंने ये कॉल ऑप्शन 2 दिन से मैं दे रहा हूँ। निफ्टी में जो 25,000 का कॉल मैंने दिया था वो 85.20 के आसपास में मिल रहा था। लो प्राइस उसकी हुई थी और वो 222 तक पहुंचा। इसी तरह बैंक निफ्टी का जो कॉल था वो भी जो 50,900 वाला कॉल था वो 705 पे पहुंचा और 51,000 वाला जो था वो 629 पे आया। आपने कब लिए होंगे, कैसे लिए होंगे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। आप खुद भी चेक कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आज बाज़ार सुधर जाएगा, तो निफ्टी में देखिए आज क्या हुआ। 100 पॉइंट तक वो ऊपर गया है और बैंक निफ्टी भी ऊपर गया है। तो मेरा मानना है कि मैंने जो सोचा था उसमें मुझे एटलीस्ट आप लोग 80% मार्क तो देंगे। और अब क्या होने वाला है आगे, इंसिडेंट्स भी हमने कवर कर लिए काफ़ी। मैं बोल ही रहा हूँ हर वक्त कि मेरा मानना है कि बाज़ार का अंडरटोन बुलिश है। तो काफ़ी यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा कि कल बाज़ार धड़ाम करके गिरेगा, कल बाज़ार ऊंधे मत्थे पे पलटेगा, अब बेयर्स छा जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जो मैं पूछता था पहले वाले मेरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं, क्या हुआ उस लोगों का जो मंदी के लिए प्रेडिक्शन कर रहे थे। मैं शेयर बाजार में पॉजिटिव इसलिए हूँ कि मैं इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर भी मैं बहुत बुलिश हूँ। हमारी ग्रोथ स्टोरी जो है वो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है। मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा कि सरकार को भी पता नहीं है कि हम कितना फास्ट ग्रो कर रहे हैं। इट इज़ रियली ए मिरेकल टाइप ग्रोथ। तो इसके कारण हमारी बाजार बढ़ने ही वाली है। देखिए, कल मेरा मानना है निफ्टी कम से कम 200 पॉइंट तक बढ़ेगा और बैंक निफ्टी में भी करीबन 300 पॉइंट की तेजी आ सकती है। आप ये सुन लो ध्यान से या लिख लो कि ये तेजी क्यों आएगी। तो फर्स्ट साइट जो रीज़न है वो बहुत ही ऑब्वियस है और आप सबको भी अब वो मालूम पड़ने लगा होगा। डाउ जोन्स ओवर 450 पॉइंट अप है और हमारा गिफ्ट निफ्टी 350 पॉइंट से भी ऊपर चल रहा है। अब तक आपने देखा होगा डाउ जोन्स या गिफ्ट निफ्टी बहुत ही साइडवेज चला करते थे, लेकिन अचानक से ये ब्लास्ट कैसे आ गया। देखिए, मेरी कल वाली वीडियो आप याद करें, मैंने आपको बताया था कि शुक्रवार के लिए आप ट्रेड कैरी कर सकते हैं, लेकिन फ्राइडे को मतलब शुक्रवार को बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द सेशन अगर हो सके तो आपको स्क्वायर अप करके निकल जाना है, ताकि संडे सैटरडे को जो प्रीमियम खाने वाले जो कीड़े हैं वो आपके प्रीमियम तक न पहुंचे। और दूसरी ये बात है इसमें कि मान लो कि आप शुक्रवार को अपना ट्रेड कैरी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि गैप अप खुला तो देखिए इतना फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो डीके इन प्रीमियम जो है दो दिन का वो तो आएगा ही आएगा। बाद में अगर गैप अप खुलेगा तो भी वो इतना बड़ा फ़ायदा
हमें नहीं दे रहा है। ये बात मैंने पर्सनली कई बार एक्सपीरियंस की है। तो हो सके तो शुक्रवार को आप प्रॉफिट बुक कर लो। और देखिए शेयर बाज़ार में अच्छा ये है कि आप एक बार निकल गए तो फिर आपको ऐसा लगा कि ये गलती होगी, मैं जल्दी निकल गया, तो फिर से आप एंटर हो सकते हैं उस ट्रेड में। और अगर उस पर आप बहुत बुलिश हैं तो एट एनी प्राइस यू कैन एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर ट्रेड। तो ऐसा नहीं है कि इसको मैं कैसे काटूँ, खाली 200 रुपये की लॉस होती है, 2000 रुपीज़ का लॉस होता है। उस लॉस को सोचे बगैर आप फ्राइडे को, ऐसा कभी मत मानो कि मंडे को शायद बाजार सुधरेगी और मुझे कुछ इसमें से रिकवरी आ जाएगी या तो बढ़ जाएगा, ऐसा कभी मत सोचो। ऐसा नहीं होगा। रिकवरी आएगी, गैप अप खुलेगा, फिर भी आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। मैं प्रीमियम के बारे में बात कर रहा हूँ, आपका प्रीमियम वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये आप समझ लो, ये फर्स्ट फंडा है, ये फर्स्ट फंडा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कल बाजार में जो मैंने शब्द लिखा था, ब्लास्टिंग, मार्केट इज रेडिंग फॉर ब्लास्टिंग, देखो ब्लास्टिंग हुआ। रिलायंस में क्या हो गया, मैंने कल आपको किस तरह से समझाया था, आप याद तो करिए कि आप देखते रहिए उसके भाव को और अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन ट्रेड लेते रहिए। कल लास्ट डे था तो प्राइसिंग भी बहुत कम होता जा रहा था और रिलायंस के ट्रेड में आपको मुनाफा हुआ होगा, क्योंकि वो 2988 तक गिर के फिर 3042 तक पहुंच गया है और अभी भी उसमें तेजी बाकी है, क्योंकि 3285 का उसका 52 वीक्स हाई जो था उधर तक वो नहीं पहुंचा है। और आज जो उसकी एजीएम की जो मीटिंग हुई, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें कुछ अनाउंसमेंट बहुत ही अच्छे आए। देखिए ज़्यादा माइक्रो कैलकुलेशन में हम नहीं पढ़ेंगे कि इसका ईबिटा इतना आएगा, फिर इसका ये होगा, इसका फलाना बढ़ेगा, इसका ये होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि एक अनाउंसमेंट ये आया जिसका फाइनल डिसीजन अब सितंबर की 5 तारीख को है कि रिलायंस 1:1 बोनस डिक्लेयर करेगा। ये बड़ी बात है। अभी वो बोनस की रिकॉर्ड डेट कब आएगी वो पता नहीं है मुझे और आपको। तो आपको पागल होके रिलायंस का शेयर नहीं खरीदना है। बढ़ चुका है काफ़ी, 3042 हो गया है, तो लेटेस्ट उसमें थोड़ा सा अगर डाउनफॉल आए, देखिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाते हैं और आपके पास पैसे हैं तो ये ऐसा शेयर है कि आप कभी भी इसको बाय कर सकते हो विदाउट बॉदरिंग इट्स प्राइसिंग, हाई है या लो है वो नहीं देखना है, आपको लेना है, बस ले लिया, छाप के ले लिया। लेकिन अगर आप एक बहुत छोटे इन्वेस्टर हो तो मैं आपको बताऊं कि रिलायंस में क्या होगा कि इसका बोनस आएगा, इससे पहले ये 3150 तक जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आप अभी बोनस के फाइनलाइजेशन तक रिलायंस को डेली वॉच करें। और क्योंकि उसका जो लॉट है वो सिर्फ 250 शेयर्स का ही है, मतलब इतना बड़ा लॉट नहीं है, तो आप अब जो एक्सपायरी आएगी 29 सितंबर की शायद, उस एक्सपायरी का रिलायंस का 3060 का कॉल ले सकते हैं। 60 या अगर इससे पहले 80 आता है तो 80 मतलब
1060, 80, 3100, ये 3 पे आप दाव खेल सकते हैं, क्योंकि सितंबर की 5 तारीख से पहले 2-3 दिन तक वो बढ़ेगा, और जब 5 तारीख को जो डेट अनाउंसमेंट आएगा इसका, कि मान लो कि वो क्या करते हैं, पीछे वाली डेट भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि जिसके पास अगस्त की 29 तारीख को शेयर होंगे उसको मिलेगा, तो फिर वहाँ से ये नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर 5 तारीख के बाद की जनरली आती है, ऐसे कुछ स्टेचुटरी रूल्स है कि मान लीजिए वो ऐसा कहें कि सितंबर की 30 तारीख तक जिसके पास, उस तारीख को जिसके पास रिलायंस का 1 शेयर है, उनको 1 शेयर बोनस मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फाइनल अनाउंसमेंट के बाद रिलायंस का शेयर फॉर 1 फुल ट्रेडिंग वीक बढ़ेगा, और इस बीच में वो तूफान भी मचाएगा, क्योंकि रिलायंस का नाम ही है, वो स्ट्रॉन्ग लेके आएगा मार्केट में। लेकिन जैसे जैसे रिकॉर्ड डेज नज़दीक आती जाएगी, वैसे वैसे वो डाउन भी हो सकता है, क्योंकि वैसे आपको पता है कि बोनस मिलने के बाद उसके भाव आधे हो जाएंगे। मान लो 3200 है तो 1600 हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको 1/1 बोनस मिला तो आपके पास 6400 हो गया, ऐसा नहीं होगा। प्राइसिंग हाफ हो जाएगा जब वो एक्स बोनस होगा तब। लेकिन कम बोनस से पहले पहले ये बढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा, तो आपको जो कुछ करना है वो कम बोनस के समय के दौरान ही करें, तो रिलायंस में आपको फायदा हो जाएगा। दूसरा अनाउंसमेंट जो रिलायंस ने किया है अच्छा, वो क्या है कि वो बायो एनर्जी के फील्ड में जा रहे हैं। ये बड़ी बात है। देखिए, अब तक रिलायंस पेट्रोकेमिकल में है, रिटेल बिजनेस में है, कम्युनिकेशन में है, कौन जाने कितने डाइवर्सिफिकेशन है उसका। लेकिन ये जो आ रहा है बायो एनर्जी, वो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाएंगे, और वो बहुत जल्दी बनाने वाले 2025 तक उसके 55 प्लांट्स कार्यान्वित हो जाएंगे। आप सोचिए कितना वक्त है अभी। 2025 तक उसके 55 प्लांट्स कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के तैयार हो जाएंगे। डिज्नी वाला डील भी बाकी है। वॉल्ट डिज्नी बहुत बड़ा नाम है एंटरटेनमेंट के क्षेत्र का, वो रिलायंस के साथ टाई अप करेंगे। उसका कुछ चल रहा है, मर्जर जो भी हो, क्योंकि मैं टेक्निकल बातों में आपको नहीं उलझना चाहता हूँ। लेकिन जो भी है वो हो गया है, वो दोनों के बीच में अच्छा अंडरस्टैंडिंग चल रहा है, और डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। तो देखिए इसका क्या इम्पैक्ट होता है। टीवी 18 के बारे में मैंने आपको बताया था। मीडिया फील्ड का शेयर जो है 99 रुपीज़ तक पहुंच गया है। इसमें अभी भी जगह है। देखिए, जो भारतीय स्टॉक बाजार के जो शेयर अभी 2 डिजिट में मिल रहे हैं, उसको आप ले लेंगे तो वो अगले 5 साल में आराम से, पहले वो 3 डिजिट में आएंगे, फिर वो 4 डिजिट में आ जाएंगे। मान लो कि ये जो टीवी 18 वाला है, रिलायंस ग्रुप का ही शेयर है, उसका 99 रुपीज़ भाव है, तो 2 डिजिट का हुआ, 150 जाएगा तो 3 डिजिट का हो जाएगा, और फिर 1001 होगा तो 4 डिजिट में आ जाएगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन होगा जरूर। ऐसा बदलाव भारतीय शेयर बाजार में अवश्य आएगा। तो आप इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। जो अच्छे शेयर है, जियो का है, वो अभी आपको मान लो 330 में मिल रहा है, फॉर इंस्टेंट मैं बोल रहा हूँ, वो ले लो आप। हम जानते हैं कि उसका 1000 रुपया होगा, आज नहीं तो 5 साल बाद,
क्योंकि रिलायंस ने जिस प्रकार आज बोर्ड मीटिंग में जो अनाउंसमेंट किए हैं वो बताते हैं कि वो बहुत एग्रेसिवली दुनिया की फर्स्ट 30 कंपनी में, वर्ल्ड क्लास 30 कंपनीज में अपने को शामिल करवाएंगे और इकोसिस्टम पर भी अब वो ध्यान दे रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। और रिलायंस का फ्यूचर प्राइस मैं देख रहा हूँ कि 10,000 रुपया हो जाएगा इन नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स। 10,000 रुपया हो जाएंगे। वो प्राइस कैसे 10,000 होता है? आपको मान लीजिए बोनस मिला, फिर राइट इश्यू आएंगे, आपका होल्डिंग बढ़ता जाएगा, तो इसको आप एवरेज करेंगे तो वो उसका प्राइस 10,000 हो जाएगा। और वैसे भी 6,000 तो नेक्स्ट 3 साल में हो सकता है रिलायंस का भाव। तो आप कृपया इन बातों को ध्यान में रखें। बहुत बढ़िया चलेगी मार्केट कल से। मैंने आपको दिवाली तक का जो ड्रीम दिखाया है कि उस प्रॉफिट में से आप अपनी दिवाली मनाओ, उसके लिए मैं खुद कामना करता हूं कि मेरे जो वीडियो देखने वाले लोग हैं वो इस दिवाली आउट ऑफ द प्रॉफिट बनाए, जितना भी छोटा हो। देखिए, आप दिवाली का अगर 50,000 रुपये का खर्च करते हैं, उसमें से अगर आपको 10,000 भी यहाँ से मिले तो काइंडली मेरे इस कंसेप्ट को आप याद करना। मैं तो यही चाहता हूँ कि 100% एक्सपेंस आपका कवर हो जाए आउट ऑफ द पॉकेट, और वो शेयर जिसमें से आपने प्रॉफिट बनाया है वो फिर भी आपके पोर्टफोलियो में रहे। क्योंकि मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि अगर आपको 100 शेयर लेना है तो 150 लीजिए, उस 50 शेयर को आप ऑफलोड करें फॉर फेस्टिव रीज़न। 100 शेयर तो आपको लॉन्ग टर्म में रखने हैं। तो देखिए, कल से शेयर बाजार एक डिसिसिव स्टेज में जाएगा, आपको प्रॉफिट का अच्छा मौका मिलेगा। तो आप ध्यान से ये इंटरेस्टिंग गेम को खेलें, लालच में ना है, ओवर ट्रेडिंग न करें, एवरेजिंग न करें, बारिंग ए फ्यू रीजंस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एवरेजिंग भी करना है और हेजिंग भी करना पड़ता है। देखिए, कल मार्केट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या कर सकते हैं हम? ये मैं एक्सपेरिमेंटल बात कर रहा हूँ। आप एक कॉल ले लीजिए, मान लो कल 51,400 हो गया, मान लो, तो आप 52,000 का कॉल ले लें। आपको लगेगा कि ये बंदा तो 200 पॉइंट्स पीछे वाला बता रहा था लेने का, लेकिन क्योंकि तेजी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो मैं 51,500 का कॉल आपने लिया। लेकिन इसके साथ साथ आप 51,600 का एक पुट भी सेल कर दे, पुट लेके सेल कर दे। इसको हेजिंग बोलते हैं। कोई दोनों में से एक तो चलने वाला है। अगर मान लो कि आपको जिसमें प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट बुक करते जाइए, और एक तो आपका पुट मान लो पड़ा है, तो आपको पता है कि अगर मार्केट डाउन होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप को ऐसा लगे कि अभी देखो पुट ही चल रहा है तो और पुट ले लो। अगर एक बार आपके पास हेजिंग से कॉल और पुट दोनों आपके सामने होंगे, आपकी ओपन पोजीशन में होंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा कब किया जा सकता है कि जब मार्केट में कोई बड़ा ब्लास्ट होने वाला हो, जो कल का है। तो कल आप ये कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मैं आपको लिखवाता हूँ, आप लिख लीजिए कि कल बैंक निफ्टी में आप 51,300 का कॉल ले लें।
और 51,500 का पुट ले लें। और निफ्टी में आप 25,400 का कॉल ले लीजिए और 25,500 का पुट ले लीजिए। लेकिन इसमें आपको कॉन्स्टेंटली मार्केट को मॉनिटर करना है, जिसमें जैसे मान लो कि कॉल में आपको प्रॉफिट मिल रहा है 1200 रुपये, आप एक बार ले लीजिए। फिर अगर वो डाउन होता है, आपने जिस प्राइस से इसको सेल किया है इससे ये कम आता रहता है तो आप देखते रहिए। फिर आप कॉल को ले लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कॉल चल रहा है। और इन द मीन टाइम अगर पुट में अगर आपको लॉस हो रहा है, वो लॉस अगर कम हो जाए, मान लो कि आपने कॉल में 2000 का प्रॉफिट ले लिया, अभी पुट में आपको करीब 1500 रुपये का लॉस हो रहा है, तो आप इसको बुक कर लीजिए, प्रॉफिट लॉस बुक कर लीजिए। फिर देखें, फिर वही पोजीशन खड़ी करें। क्योंकि पोजीशन खड़ी रखने में क्या दिक्कत होती है मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि आपने 51,500 का कॉल लिया है और आज वो 51,142 पे गया है, तो 400 पॉइंट का गैप हो गया, एक दिन भी खत्म हुआ, दूसरा दिन आया, उसमें अगर और घटेगी मार्केट तो आपका गैप बढ़ता जाएगा और प्रीमियम कम होता जाएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉल और पुट में इसके एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस की जो मैं बात कर रहा हूँ उसको समझें। अच्छा, कल के लिए बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मेरे करीबन 647 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर भी अभी नेक्स्ट 5 दिन में मैं 1000 सब्सक्राइबर पूर्ण कर लूँ, इतना कॉन्फिडेंस मेरे में तो नहीं रहा। लेकिन आप चाहें तो चमत्कार कर सकते हैं। काइंडली मेरी चैनल को देख के आप सब्सक्राइब करवाते रहिए, खुद करिए अगर नहीं किया है तो आज बस इतना ही। कल मार्केट के बीच में भी हम मिलेंगे, क्योंकि कल का दिन ऐसा होगा और शायद पॉसिबल होगा तो एक और वीडियो में आज रात को भी मैं पोस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम लिटिल बिट आज मैं थोड़ा अर्ली हूँ। ओके।